यहाँ पे माननीय मंत्री जी जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास ये मुद्दा नहीं है बताने के लिए। विकास के नाम पर वो कुछ नहीं कह सकते। रायबरेली जनपद के किसी भी व्यक्ति से ये नहीं कह सकते कि मैंने इतने कार्यकाल में ये इसकी स्थापना करी। इनको कौन वोट देगा ऐसे आदमी को? गरीबों की जमीन हड़प दिया। अच्छा कौन वोट देगा इनको? जमानत नहीं बचा पाएंगे। तक कांग्रेस में कोई नेता है तो भ्रष्टाचारी रहता है, जब इनके पार्टी में चला जाता है तो वॉशिंग मशीन के तरीके से वो धुल के निकल जाता है। अच्छा। इस पे मैं एक शेर कहूँगा। अच्छा कहो। सांप सारे झूमते हैं जाने कैसी बीन है, इनका ना ईमान है ना इनका कोई दीन है। अच्छा। जितने दागदार हैं धुल के ही निकलते हैं। अरे पार्टी है भाजपा, ये वॉशिंग मशीन है। भारत का सच। रायबरेली में चुनावी समर का आगाज आज से हो रहा है क्योंकि प्रियंका गांधी ने आज मीटिंग बुलाई, अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही हैं। ये भुए मऊ गेस्ट हाउस पर इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर प्रियंका गांधी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, संवाद होगा। और आज से, क्योंकि पहले तो पसोपोस यही था रायबरेली में कि उम्मीदवार कौन होगा। राहुल गांधी ने पर्चा यहाँ से दाखिल कर दिया है, राहुल गांधी यहाँ से उम्मीदवार हैं। दिनेश प्रताप सिंह को टक्कर देते हुए नजर आएंगे। तो साफ तौर पर इस बार मामला दिलचस्प होने वाला है और प्रियंका गांधी ही इस पूरे कमान को संभालेंगे जिस तरीके से, क्योंकि राहुल गांधी पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं और पूरे देश में अपनी बातचीत को रखेंगे। हमारे साथ यहाँ कुछ कांग्रेसी हैं जो यहाँ मीटिंग में आए हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ लग रहा है। दादा आपकी बार ठीक लग रहा है सर। अब की बार बहुत बहुमत से जीतेंगे राहुल गांधी जी। मतलब सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी आ रहे हैं और कह रहे हैं विरासत संभालने आए यहाँ पर। जी हाँ, रियासत संभालने आए हैं और अच्छी बहुमत से जीतेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे थोड़ा सा बिगाड़ कर रहे हैं, वहाँ कोई मतलब नहीं। क्या कर रहे हैं कुछ लोग? अरे नहीं, वो बात छोड़ो बाब। मतलब ये है कि यहाँ पर जो है माहौल रायबरेली में गांधी परिवार का ही है, राहुल गांधी का है। एक तरफा माहौल है। और ये जो दिनेश प्रताप सिंह कह रहे हैं कि आपकी दिनेश सिंह का जो है जमानत जब्त हो जाएगी। अच्छा हाँ, आपकी उनकी जमानत एकदम जब्त हो जाएगी। दिनेश कह रहे थे पिछली बार तो हमें समय नहीं मिला, इस बार समय मिल गया। जो नहीं समय उनको मिला हो, कुछ भी मिला हो, आपकी उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। हाँ क्या कह रहे दादा? इनको कौन वोट देगा ऐसे आदमी को? गरीबों की जमीन हड़प दिया। अच्छा कौन वोट देगा इनको? जमानत नहीं बचा पाएंगे। हड़प लिया। दिनेश प्रताप सिंह ने जमीनें हड़प ली। और क्या यहाँ इनका कुछ है क्या? कुछ मतलब नहीं। गरीब जनता दिनेश प्रताप सिंह से नाराज है। पूरी जनता नाराज, कोई ब्राह्मण वर्ग अपना का नाराज, सब नाराज। कम से कम 5 लाख वोटों से जीतेंगे राहुल। 5 लाख वोटों से। ये देखिए युवा वर्ग भी हमारे साथ है, नेताजी हैं। क्या लग रहा है इस बार कितने लाख होगी? 5 लाख कोई कह रहा है, कोई 2.5 लाख, कोई 3 लाख। क्या लग रहा है राहुल गांधी जीतेंगे भी या नहीं? राहुल जी यहाँ कम से कम 7 लाख वोटों से जीतेंगे। 7 लाख मतलब 2 लाख और बढ़ा दिए। कि रायबरेली अब के देश के भावी प्रधानमंत्री को चुनने जा रही है। अच्छा। और रायबरेली का एक एक नागरिक इस बार देश के प्रधानमंत्री को चुनने जा रहा है। अच्छा। और इंडिया अलायंस इस बार भाजपा का पतन तय करेगी और रायबरेली में कम से कम 7 लाख वोटों से जीतेंगे। अच्छा, बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने पहले अमेठी की जनता के साथ धोखा किया, कहीं फिर से रायबरेली की जनता के साथ धोखा ना कर दे। देखिए, भाजपा ने तो पहले ये सोचा था कि राहुल जी अमेठी चुनाव लड़ेंगे और स्मृति ईरानी की फिर से लोकप्रियता बढ़ेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी ने अपने पीओ को चुनाव में उतार कर पूरी भाजपा को इस असमंजस में डाल दिया कि अब हम वहाँ चुनाव लड़े कि पूरा देश देखें। उन्होंने तो फंसाया था कि राहुल जी अमेठी में फोकस करेंगे और पूरे देश में माहौल नहीं बना पाएंगे। लेकिन राहुल जी नामांकन करके चले गए हैं और आप यहाँ कार्यकर्ता देख रहे हैं। चुनाव रायबरेली के एक एक कार्यकर्ता, एक एक माताएं बहनें चुनाव लड़ रही। राहुल गांधी एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी है। एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी है। और राहुल गांधी आए या ना आए इससे मतलब नहीं है। नहीं, आना ना आना ये उनके अपने उस पर है, ये हम सब नहीं तय कर सकते। और अभी नामांकन में देखिए वो आए थे, उनके यहाँ पे सब प्रस्तावक हैं। आज कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हुए, एक बार मैसेज गया कि हमारी आदरणीय प्रियंका जी यहाँ पे आ रही हैं, तो सारे कार्यकर्ता देखिए इकट्ठा हो गए हैं। राहुल जी को जब ज़रूरत होगी यहाँ फिर वो आ जाएंगे। और उनका एक एक कार्यकर्ता बब्बर शेर है। लेकिन बीजेपी हमेशा से जो आरोप लगाती रही है कि सोनिया गांधी भी रही, प्रियंका गांधी पिछली बार जब वोट मांगने के लिए आई थी, एक बार फिर से प्रियंका ने अमेठी और रायबरेली कमान संभाली है कि मैं आती रहूंगी। लेकिन ये नाराजगी, और बीजेपी वाले इसी नाराजगी को लेकर उठा रहे हैं कि प्रियंका गांधी कह तो देती लेकिन आती नहीं। बीजेपी के पास बताने के लिए जनता को कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा। एक भी मुद्दा नहीं है। यहाँ पे माननीय मंत्री जी जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास ये मुद्दा नहीं है बताने के लिए। विकास के नाम पर वो कुछ नहीं कह सकते। रायबरेली जनपद के किसी भी व्यक्ति से ये नहीं कह सकते कि मैंने इतने कार्यकाल में ये इसकी स्थापना करी, इसका उद्घाटन किया।
लालगंज में एक पुल टूटा पड़ा है, 6 साल हो गए, आज तक उसको ना देखने गए ना वो बनवा पाए हैं। अच्छा। तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा ये तय किया है कि गांधी परिवार पे ये लाछन लगाया जाए कि उनसे जनता नाराज है, वो आते नहीं है। देखिए राहुल गांधी, एक चीज ये देखा जाए कि गांधी परिवार के साथ मिलकर राजनीति की शुरुआत और प्रोडक्ट दिनेश प्रताप सिंह तो कांग्रेस के ही रहे हैं। अब ये तो दिनेश सिंह को खुद सोचना चाहिए कि हमने ऐसा क्यों किया। पार्टी को वो माँ कहते थे और सोनिया जी को माता जी कहते थे, प्रियंका जी को अपनी बहन बनाए थे, लेकिन उन्होंने खुद ही विश्वासघात किया ना। और आज पूरा जनपद कहता है कि भाई वो उन्होंने पार्टी के साथ विश्वासघात किया है। मतलब पार्टी के साथ विश्वासघात किया है तो इसका परिणाम मिलेगा क्या दादा? हाँ, नहीं बोलेंगे आप? क्या लगता है दादा, क्या कुछ होने वाला है इस बार? क्योंकि प्रियंका ने कमान संभाल ली है, बहुत कम वक्त बचा हुआ है इस वक्त अगर देखा जाए तो, और इस कम वक्त में कैसे मैनेज कर पाएंगे प्रियंका चुनाव? उनके लिए जो है 2 दिन का समय ही काफ़ी है। अच्छा। 2 दिन में जो है जो कुछ वो कर सकती हैं, ये लोग जो है 1 महीने 1 साल में भी नहीं कर सकते। अच्छा, ये दिनेश कह रहे हैं कि मैं पूरे 5 साल रहा हूँ और लगातार बना रहूंगा, यहीं का रहने वाला हूँ, राहुल गांधी आएंगे, जीतेंगे, चले जाएंगे। तो ये जनता के बीच एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है कि मैं तो लोकल का हूँ और आप उनको अगर उतारेंगे तो फिर वो गेस्ट हाउस से आके चले जाएंगे। अरे लोकल है तो लोकल होने के बावजूद उन्होंने रायबरेली के लिए किया क्या है जो है, ये जो है अपने आप बता दें कि हमने जो है MLC और जो है ये होते हुए हमने जो है रायबरेली के लिए ये किया है। कुछ भी बताने के लिए इनके पास न इनके नेता के पास, किसी के पास नहीं बताने के लिए कि हमने रायबरेली के लिए ये किया है। कह रहे हैं पार्क बनवा दिया हमने रायबरेली में। पार्क में जो लूट है, पार्क के उसमें जो लूट है इतना, अगर जो है इसके ऊपर छानबीन ED CD जो है जो ये हमारे ऊपर चालू कर रहे हैं, इनके ऊपर चालू हो जाए तो दूध का दूध पानी हो जाए। अगर सरकार कांग्रेस की आ गई या इंडिया अलायंस की सरकार आ गई तो जांच बैठेगी? बिल्कुल बैठेगी, निश्चित। समझो जो आज जो है सफेद बुर्राक में है, ये जो धूल में सने हुए नजर आएंगे सब जो है। तो अब आज प्रियंका गांधी आई है, कैसा उत्साह नजर आ रहा है? क्योंकि आज के बाद प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी ही रहेंगी। वो ये जो है अब जो है 6 दिन तक लगातार जो है रायबरेली और अमेठी में बनी रहेंगी। हाँ। तो अभी तैयारियां कैसी हैं? क्योंकि आप ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं और देख रहे हैं चीज़ों को, क्या तैयारियां अभी निचले स्तर पर हो रही हैं बूथ अध्यक्ष को लेकर या फिर नेताओं को लेकर? नेताओं को लेकर के कि हमारा जो है बूथ स्तर का नेता, बूथ अध्यक्ष अभी तक तो कम, लेकिन इस चुनाव में वो पूरा दमखम के साथ जो है चुपचाप बैठा हुआ है। उसको कोई जानता नहीं है कि ये बूथ अध्यक्ष है कि नहीं। बाकी हम लोगों को तो जानते हैं। अच्छा, एक सवाल और, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? किन मुद्दों के तहत जनता के बीच उतरेंगे आप? बेरोजगारी, महंगाई, मेन चीज है बेरोजगारी और महंगाई। आज का युवा भटक रहा है जो है, रोजगार की तलाश में, रोजगार कहीं है ही नहीं। और महंगाई इतने चरम पर है जो इसके विषय में कुछ जो है कहा नहीं जा सकता। मतलब महंगाई, बेरोजगारी और किसानों का भी मुद्दा है। किसानों का ही मुद्दा। नहीं, कुछ युवा साथी भी हमारे साथ, इनसे ही बातचीत करेंगे। क्या लगता है क्या मुद्दा रहने वाला है? और यहाँ मीटिंग में शामिल होने आए हो? जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम इरफान मेहंदी है। इरफान, क्या लगता है क्या मुद्दे होने वाले हैं इस बार? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो 5 गारंटी दी, सबसे बड़ी गारंटी है युवा बेरोजगार है। सबसे बड़ा मुद्दा जो पूरे भारत में है वो बेरोजगारी का है। और राहुल गांधी जी हर युवा को जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, BA किए हुए हैं, उनको 1 लाख रुपए देने जा रहे हैं अप्रेंटिसशिप के तौर पे। और कम से कम नहीं तो 30 करोड़ योजनाएं, 30 करोड़ जो नौकरियां भी देने जा रहे हैं। बस मैं इतना कहूँगा कि ये जो है जो वक्त की सरकार है, ये लोगों को सिर्फ गुमराह करने का काम कर रही है। अच्छा, कैसे गुमराह करी? कुछ एक्सप्लेन करो थोड़ा। हिंदू मुसलमान के नाम पे, अच्छा। कभी जो है इंडिया पाकिस्तान के नाम पे, अच्छा। कभी ED लगा करके, कभी CBI लगा करके जांचों के। जब तक कांग्रेस में कोई नेता है तो भ्रष्टाचारी रहता है, जब इनके पार्टी में चला जाता है तो वॉशिंग मशीन के तरीके से वो धुल के निकल जाता है। अच्छा। इस पे मैं एक शेर कहूँगा। अच्छा, कहो। सांप सारे झूमते हैं, जाने कैसी बीन है, इनका ना ईमान है ना इनका कोई दीन है। अच्छा। जितने दागदार हैं धुल के ही निकलते हैं। अरे पार्टी है भाजपा, ये वॉशिंग मशीन है। अच्छा, अगर इनके यहाँ हैं तो ये सब जो साफ सुथरे हो जाते हैं। अगर पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में, अदर पार्टी में, तो भ्रष्टाचारी। ये बीजेपी वाले तो कह रहे हैं हम तो स्वच्छ भारत मिशन चला रहे हैं, सबको स्वच्छ कर रहे हैं। कहाँ स्वच्छ कर रहे हैं? ये स्वच्छ कर तो रहे हैं ना। इनके पास अगर अदर पार्टी से कोई लीडर जाकर के इनके पार्टी में चला गया तो वो स्वच्छ हो गया। ऐसे गंदगी में है। और राहुल गांधी जी का आज जो अभी तक जो 400 पार आप सुन रहे होंगे, 2 चरण के बाद 400 पार के जो गुब्बारे तो फूट गए। आपने 10 साल अगर काम किया है तो काम के बेस पर वोट मांगी है ना। आप जो है मुद्दे से हट करके क्यों बात कर रहे हैं?
आप राहुल गांधी पर जो तंज कस रहे हैं, आप माननीय सांसद सोनिया गांधी जी पर तंज कस रहे हैं, आप प्रियंका गांधी पे तंज कस रहे हैं। आपने विकास किया है तो आप विकास की बात करिए ना, आप मुद्दों की बात करिए। रायबरेली में अगर किसी भी गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस पार्टी के अलावा एक भी ईंट रखने का काम अगर किसी पार्टी ने किया हो तो बताइए आप। अच्छा, हाँ, मतलब जो विकास किया कांग्रेस जो भी विकास किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और मैं इतना कहूँगा राहुल गांधी के लिए कि बस इतना कहना है मुझको देश के इन गद्दारों से, अच्छा। बस इतना कहना है मुझको देश के इन गद्दारों से, अमन प्यार के दुश्मन और नफरत के ठेकेदारों से। दौरा क़यामत तक रहेगा रायबरेली में आबाद, पूरे भारत में आबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। असल मुद्दे हैं महिलाओं के लिए, महिलाओं पे आज शोषण हो रहा। आपने प्रज्वल रमन्ना का नाम सुना होगा, कर्नाटक में मोदी सरकार, मोदी वो तो जेडीएस के प्रत्याशी है ना, वो तो जो इंडिया इंडिया अलायंस में जेडीएस के प्रत्याशी। इंडिया अलायंस में नहीं है, मोदी जी उनके प्रचार करने गए थे। आप भड़काइए नहीं, गोदी मीडिया बनने की कोशिश मत करिए आप। अच्छा, मतलब अगर सवाल पूछ लो तो गोदी मीडिया हो जाए। सवाल तो आप विपक्ष से पूछे ना, विपक्ष से क्या सवाल? सत्ता उनकी है, राज्य में सरकार उनकी, प्रदेश में केंद्र में सरकार उनसे क्यों सवाल नहीं पूछते हैं? सवाल जो सारा सवाल जो राहुल गांधी से होगा, राहुल गांधी के कार्यकर्ताओं से होगा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से सवाल किया जाए, नरेंद्र मोदी जी से सवाल किया जाए, उनके प्रत्याशियों से सवाल किया जाए। काम के मुद्दे पर लड़ाई ना, काम जो अगर उन्होंने कोई कह रहे हैं 5 किलो राशन दिया है हमने, 5 किलो राशन दिया, सिर्फ राशन देने वाला बनाइए ना। डायरेक्ट जो ये बीच में पैसा लोग खा जाते थे वो डायरेक्ट पैसा अकाउंट में पहुंचाया मोदी जी कह रहे हैं। मतलब कि नौकरियां नहीं देंगे, नौकरियां नहीं देंगे, लोगों को राशन दे करके बस उसी में भाषण देते रहेंगे और राशन देते रहेंगे बस। और कांग्रेस पार्टी मनरेगा लाई, कांग्रेस पार्टी ने हम कितनी योजनाएं गिनाएं, हम योजनाएं गिनाते गिनाते थक जाएंगे। क्योंकि भारत में 70 साल के जो नारा चिल्लाते हैं ना ये लोग, 70 साल में कांग्रेस ने क्या है। आपको बता दें 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो किस हालातों में जो है कांग्रेस को सौंपा गया। इस देश में सुई नहीं बनती थी, आज देखिए हवाई जहाज से लोग सफर कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी खुद प्रिंस सूट पहन कर चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आपकी निगाहें हिंदुस्तान की कहीं भी जाएंगी, वो पूरे कार्य कांग्रेस पार्टी ने किया है और राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी संघर्ष का, राहुल गांधी लोगों के, जनता की दर्दों को महसूस करने वाला नेता है, क्योंकि उन्होंने इस देश के लिए खोया है, क्योंकि उनकी दादी ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, उनके पिता राजीव गांधी ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। उन्होंने अपने आंखों से अपने पिता का चिथड़ा देखा है, वो देश के जवानों के, शहीदों के दर्द को महसूस कर सकते हैं। ये मोदी सरकार नहीं कर सकती। मोदी जी तो रो देते हैं, मंच पे भाषण देते देते भावुक हो जाते हैं, देश के लिए सब कुछ त्याग दिया, अपना घर त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया आपने। अपनी जो है 90 वर्षीय माँ को जो है लाइन में खड़ा कर दिया, 90 वर्षीय माँ को जो है लाइन में खड़ा कर दिया। ये मोदी जी की जो राजनीति, एक राजनीति के लिए आपने 90 वर्षीय माँ को जो लाइन में खड़ा कर दिया। आप परिवार की बात करते हैं, परिवार का दर्द वो कभी नहीं महसूस कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, परिवार का दर्द अगर कोई महसूस कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी महसूस कर सकती है, गांधी परिवार महसूस कर सकता है। क्योंकि गांधी परिवार ने देश की आज़ादी में भारतीय जनता पार्टी के कोई एक नेता, नरेंद्र मोदी जी के घर से एक नेता आप बता दीजिए जो स्वतंत्रता सेनानी रहा हो, एक नेता बता दीजिए जो स्वतंत्रता सेनानी रहा हो। इस देश के लिए आज़ादी से पहले भी गांधी ने जो कुर्बानी दी थी, आज़ादी के बाद भी गांधी ने कुर्बानी दी है। आप एक गांधी मिटाओगे 70 गांधी पैदा होगा, हर घर राहुल गांधी है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोलते हो। इधर भी कुछ है, क्या कहना चाह रहे थे आप? नहीं, मोदी जी ने एक बात कही अभी थोड़े पहले कि कांग्रेस पार्टी राम को हटाना चाहती है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, क्या भाजपा राम है? उन्होंने ऐसा क्यों बोला? अच्छा, इस पे सवाल है कि मतलब इतना मोदी जी ये कह रहे थे कि राम न्योता आया फिर भी नहीं गए, ठुकरा दिया, वहाँ क्यों नहीं गए, जाना चाहिए राम मंदिर में। राम मंदिर आस्था तो का सबके प्रतीक है, राम सबके हैं, राम आस्था के प्रतीक है। तो वो तय करेंगे कि हम कब जाएंगे। हम बाद में भी जा सकते हैं, हम इसके बाद भी जा सकते हैं। ज़रूरी क्या कि राम की डेट है कि वो उसी तारीख को राम वहाँ पे आएंगे। वो तो आराधना के प्रतीक हैं, वहाँ जाएंगे, किसी भी दिन जा सकते हैं। ये मोदी जी तय करने वाले कौन है कि हम आज भेजा है, आज ही आप आइए, नहीं तो राम चले जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। वो क्या वो उन्होंने नई कोई वो बनाई है? ऐसा नहीं। उन्होंने अभी एक बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी राम को हटाना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है। तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि भाजपा राम है, ऐसा उन्होंने क्यों बोला? कांग्रेस पार्टी भाजपा को हटाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी की बात वो करने लगे। पहले तो वो कहते थे कि कांग्रेस पार्टी का पतन हो जाएगा, लेकिन आज बीजेपी वाले ये कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है ना। लेकिन आज पूरी भाजपा
कह रही है कि कांग्रेस आ जाएगी तो भाजपा खत्म हो जाएगी। ये इस मुद्दे पे कैसे आ गए? उन्हें तो ये गुमान ही नहीं आना चाहिए ना कि कांग्रेस आ जाएगी। जब वो मुक्त करने पे आ गए थे तो अब लाने पे कैसे आ गए? साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रियंका गांधी की मीटिंग चल रही है और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ कार्यकर्ता मौजूद है। कार्यकर्ताओं को जो में एक नया उत्साह नजर आ रहा है प्रियंका गांधी के आने से, और 6 दिन तक कहा जा रहा है प्रियंका गांधी अभी जो है यहाँ पर रहेंगी और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगी, मीटिंग्स भी करेंगी, वो एक उत्साह भरने की कोशिश करेंगी। तो साफ तौर पर अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल रायबरेली में अब वास्तविक नए भारत का सच